नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त डॉक्टर द्वारका प्रसाद, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों आज का हमारा वीडियो एक विशेष वीडियो है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसे ध्यान से देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। दोस्तों आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध हमारी खुशियों से है और हमारी उदासीनता से है। दोस्तों ये एक हार्मोन है जो खुशियों और उदासीनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस हार्मोन का नाम डोपामाइन है जिसे ब्रेन रिलीज करता है। मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले एक जानकारी आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों हमारे ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो न्यूरो ट्रांसमीटर के द्वारा जुड़े होते हैं। ये एक प्रकार के केमिकल होते हैं। दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा बच्चे लगातार मोबाइल पर गेम खेले जाते हैं, पेरेंट्स उनको मना करते हैं पर वो नहीं मानते हैं, या बच्चे कार्टून पिक्चर देखे जाते हैं, पेरेंट्स वहाँ पर भी उनको मना करते हैं, फिर भी वो पढ़ने के लिए कहा जाता है तो भी वो उनको मानते नहीं हैं। या आपने देखा है अगर उनको खाने के लिए कुछ पूछा जाए तो वो जनरली चॉकलेट्स के लिए कहेंगे या चिप्स के लिए कहेंगे। तो ये ऐसा क्यों है? इसी तरह अगर एडल्ट्स की हम बात करें तो आज एडल्ट्स की ये स्थिति है कि लगभग 3-4 घंटे ही नहीं है बल्कि 5-5 घंटे ये लोग सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जहाँ पर ये लाइक, डिसलाइक या शेयरिंग, कमेंट इनको देखने में ही अपना टाइम लगा देते हैं। कोई भी कमेंट आता है फ़ोन पर, मोबाइल पर, तो ये तुरंत उसको चेक करने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर इनके पार्टी टाइम की बात की जाए तो ये पार्टी टाइम इनका अनलिमिटेड टाइम होता है। अगर ये किसी दोस्त से जो इनको लगता है कि इमोशनली बैलेंस्ड करता है, इनको फ़ोन पर अच्छी बातें करता है, तो ये उनसे घंटे 2 घंटे लगातार बात करते चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों ऐसा इसलिए है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें या उस व्यक्ति को डोपामाइन एक्सेस में रिलीज होता है ब्रेन के द्वारा। बच्चे अगर चॉकलेट पसंद करते हैं, बार बार खाना चाहते हैं, चिप्स खाना चाहते हैं, मोबाइल पर गेम खेलना चाहते हैं, एडल्ट सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक्सेस में डोपामाइन रिलीज हो रहा है, यानी कि उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है, उनको मज़ा आ रहा है एक तरह से, या हम ये कहें कि उन्हें प्लेजर फीलिंग्स होता है। तो ये कोई इसमें दो राय नहीं है। तो इसीलिए इस हार्मोन को, डोपामाइन को प्लेजर हार्मोन भी कहा जाता है। ब्रेन में देखा जाए तो ब्रेन में हमारे एक रिवार्ड सर्किट होता है जो हमें मोटिवेशन के लिए प्रेरित करता है। इसलिए स्पेशली उन कार्यों को करने के लिए हमें प्रेरित करता है जिन कार्यों को करने से हमें आनंद आए या हमें प्लेजर मिले। तो इस कार्यों को करने के लिए जो मोटिवेशन मिलती है कि हमें फला काम करें, हम वो चीज़ खाएं, हम ये चीज़ खाएं, तो ये एक प्रकार की मोटिवेशन के लिए हमें तैयार करते हैं। इसीलिए इसे मोटिवेशनल हार्मोन भी कहा जाता है। पर इसमें एक बात ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये सीधे रिस्पॉन्सिबल ना हो करके ये जनरली उन इच्छाओं को, उन कार्यों को हमारे दिमाग में लाता है, तैयार करता है, उनकी जो ग्राउंड है वो तैयार करता है, जिनसे हमारे दिमाग में, ब्रेन में या हमारे माइंड में कमांड जाता है कि हमें अच्छा लगेगा इस कार्य को करके। तो इस तरह ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। दोस्तों आप जब ये एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज होगा तो व्यक्ति क्रिएटिविटी दिखाएगा, कंसंट्रेट होगा और मोटिवेशनल होगा। जब व्यक्ति में ये 3-4 चीज़ें एक साथ होगी तो व्यक्ति जो है वो अपने टारगेट अचीव की तरफ बिल्कुल ऐसा करेगा, अपने आप की इतनी कोशिश करेगा कि उसका टारगेट अचीव हो जाए। इसीलिए इस हार्मोन को टारगेट अचीव हार्मोन या केमिकल भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हार्मोन जो डोपामाइन है ये एक व्यक्ति के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्णता रखता है। इसमें देखना ये होता है कि वो किस तरह से व्यक्ति या बच्चे उसको यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, या इस हार्मोन के जो रिलीज होने की जो क्वांटिटी है उसको किस तरह के कार्यों में यूज़ करते हैं। इसकी कमी या इसकी अधिकता दोनों व्यक्ति को प्रभावित करती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति में डलनेस आ जाती है, तनाव आ जाता है, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, उदासीनता, जिसकी मैं डिस्कशन आपसे कर रहा था, तो पार्किंसंस की डिजीज़ हो सकता है। या आपने देखा होगा
बार बार बैठा हुआ बच्चा या कोई एडल्ट पैर हिला रहा है, तो ऐसा ये मानिए कि वो काम उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और इसकी अधिकता जब होने लगती है तो व्यक्ति में ये मानिए कि वो उस पर्टिकुलर कार्य, जिस कार्य को करने की वजह से उसमें जो है आनंद आ रहा है, टाइम दे रहा है, या वो कार्य बार बार किए जा रहा है, तो वो एडिक्शन की तरफ जा रहा है। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो वो जिसके प्रति वो एक्सेस में रिलीज होने लगता है, तो उसमें एडिक्शन की स्थिति आ जाती है। तो इसको बैलेंस्ड कंडीशन में होना चाहिए, और अगर ये एक्सेस में हो रहा है तो इसके लिए हम ये देखना जरूरी है, हमारा ये देखना या ये डिसीजन लेना जरूरी है कि एक्सेस किन कार्यों के लिए हो रहा है। अगर ये ऐसे कार्यों को करने के लिए एक्सेस में रिलीज हो रहा है जो हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, यूज़फुल नहीं है, या हमारे टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें नहीं करने चाहिए। और वो भी एक तरीका है, उसको एक साइकोलॉजिकल वे में किया जाता है, जिसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो मैं आपसे आज के वीडियो के द्वारा केवल ये चर्चा कर रहा हूँ कि इसको हमको बैलेंस्ड कंडीशन में रखना चाहिए, ताकि हमारा जो हमारी लाइफ है वो बैलेंस्ड रहे, और ना हम इसको बिल्कुल कम मात्रा में रिलीज होने दें, ना हम इसको एक्सेस में होने दें। अगर एक्सेस में हो भी रहा है तो हम कम से कम ऐसे कार्य ना करें जिनमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी बॉडी को कोई किसी भी तरह का नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, अगर इस हार्मोन की बात की जाए कि इसको किस तरह किया जो है सिस्टमेटिकली बताया जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले मूड तैयार किया होता है व्यक्ति का, फिर वो फोकस किया करता है, और फोकस होने के बाद वो मोटिवेशनल तैयार होता है, और फिर वो अपने टारगेट अचीव करने की पूरी कोशिश में लग जाता है। तो इसमें मूड, फोकस, मोटिवेशन एंड आफ्टर दैट वो टारगेट अचीव में पूरी तरह जुट जाता है। तो इसको टारगेट अचीव मेकर इसीलिए कहा जाता है। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इसकी कमी और इसकी अधिकता हमें किस तरह प्रभावित करती है। तो मेरा वीडियो यहीं तक था दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।